आप सभी का हमारे चैनल ए के सर में स्वागत है। आज हम प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1 देखते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जो है स्वयं नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा के रूप में रहता है। जब वो ऊर्जा वस्तुओं पर पड़ती है तो हमें उसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसीलिए अगला पॉइंट रहेगा हमारा, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अगला पॉइंट एक रहेगा, प्रकाश एक विकिरण है। यानी विकिरण रूप में भी प्रकाश जो है हमारे आसपास उपस्थित रहता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गति कर सकता है। यानी प्रकाश को कोई तिरछा टेढ़ा बेढ़ा घूम के चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो सरल रेखा में भी गति कर सकता है। अगला पॉइंट समझेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात जैसे कि हम समझते हैं चंद्रमा पे है, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो ऐसी जगह को हम निर्वात बोलते हैं। पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है, ऑक्सीजन वगैरह है, तो यहाँ पे जो है वायु है, और जिस स्थान पर वायु नहीं होती है उस स्थान को निर्वात कहते हैं। तो चंद्रमा पे क्या है? हमारा निर्वात है। लेकिन प्रकाश तो चंद्रमा पे भी जाता है और पृथ्वी पे भी आता है, तो यानी प्रकाश वायु में भी गति कर सकता है और निर्वात में भी गति कर सकता है। सर्वाधिक चाल जो है निर्वात में ही होती है प्रकाश की। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में समान नहीं होती। यानी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाएगी। जैसे कांच में चलेगा तो उसकी चाल अलग रहेगी, जल में चलेगा तो उसकी चाल अलग रहेगी, निर्वात में चलेगा तो चाल अलग रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी चमकदार पृष्ठ जो होते हैं वो प्रकाश से परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बोर्ड जिस पे हम पढ़ाते हैं या स्कूल में देखा होगा कि चिकने तल से जो है प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, तो हमें वो तल जो है काफ़ी चमकदार दिखाई देता है। अगला पॉइंट, प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से होकर गुजर सकता है, जैसे कांच, जल आदि। जो पारदर्शी माध्यम है उनमें से होकर गुजर सकता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आशा करते हैं कि सभी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।